चलो बच्चों, पेज नंबर 9 पर जो मछली का चित्र दिया गया है वो चित्र में वर्ण लिखे हैं। तो सभी वर्ण क से लेकर पहले स्वर आएंगे, स्वर जॉइंट करना है, बाद में व्यंजन जॉइंट करना है। तो लास्ट में कौन सा पिक्चर बनता है? एक मछली का। और वो पिक्चर बन जाए बाद में जो आजू बाजू में वो लाइन है ना, ये सभी लाइन वो भी सभी डॉट जॉइंट करके पूरा पिक्चर कंप्लीट करना है। तो आप लोगों ने कर दिया होगा, मैंने बोला था पूरा पिक्चर कंप्लीट करके चित्र में रंग भरना है। अभी हम लोग जाएंगे पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर चैप्टर दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग है। चलो बच्चों, सब लोग पढ़ने की ट्राई करो। तो कौन सा वर्ण लिखा है? पहला स र ग म, सरगम। हेडिंग कौन सा है? सरगम। ये चैप्टर में हमें बिना मात्रा के शब्द ही दिया गया है और हमें सभी को ये सभी शब्द पढ़ने की ट्राई करना है। देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सभी स्वर और व्यंजन सीख लिया है, पहचानना भी आता है। अच्छा, और उसको पढ़ना भी आता है। तो यहाँ एक एक वर्ण हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा शब्द बन जाएगा। तो कैसे? देखो, ये है ज र, ज र, ब ह। पता चला कि झर झर ब ह, झल अब ब ह, झल अब ब ह। सभी बच्चे पढ़ने की ट्राई करेंगे और एक एक वर्ण पढ़ेंगे, पूरा शब्द बनाएंगे। थर्ड लाइन त ट, त क, ब ह, त ट त क ब ह। कल, कल ब ह, कल कल ब ह। आप लोग सभी शब्द पढ़ेंगे, बाद में आप लोगों को उनका मीनिंग भी पता चलेगा। देखो, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि जर जर बह। क्या बोलते हैं कि जर जर बह, बहने की बात कर रहे हैं, पर किसी को? जल अब बह। जल को बोल रहे हैं कि जल मतलब पानी, अब बह पानी अब बहो, तट तक बह। तो हमारी यहाँ शब्दार्थ दिए गए पेज नंबर 11 पर तट। देखो कौन सा शब्द आया? तट। यहाँ दिया गया है तट मतलब बैंक, बैंक मतलब किनारा। हमारा नदी का किनारा होता है, वो तट की बात कर रहे हैं कि तट तक बह। नदी के किनारे के तक, किनारे तक बह। पानी को बोलते हैं कि नदी के किनारे तक बह। कल कल बह, कैसी आवाज करके? कल कल आवाज करके बह। अजय नटखट मत बन। एक बच्चा वहाँ खड़ा है, अजय। अजय नटखट मत बन। पहले एक एक वर्ण पढ़ना है, बाद में पूरा शब्द पढ़ना है। अजय नटखट मत बन, अजय नटखट मत बन। वहाँ बच्चा एक खड़ा है, उसको बोल रहे हैं कि आप नटखट मत बन, मस्तीखोर। नटखट मतलब मस्तीखोर, बहुत मस्ती कर रहा है, ऐसा नटखट मत बन। उछल उछल कर मत चल। अभी एक साथ पढ़ो तो उछल उछल कर मत चल।
अजय को क्या बोल रहे हैं कि अजय उछल उछल कर चल रहा है, कूद कूद के चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि उछल उछल कर मत चल। झटपट झटपट उपवन चल। क्या बोल रहे हैं कि झटपट झटपट मतलब जल्दी जल्दी, उपवन मतलब बगीचा, गार्डन, गार्डन की तरफ चल। बतख मत पकड़। क्या है? बतख मत पकड़। मस्तीखोर है, बहुत अजय बहुत नटखट है, मस्तीखोर है, तो क्या कर रहा है? पानी में जो बतख तैर रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं, पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो अजय को बोल रहे हैं कि बतख मत पकड़, बतख मत पकड़, बतख को मत पकड़, उसको उसकी तरह तैरने दे। तो यहाँ पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो एवरी वर्ड में कहीं पर भी मात्रा नहीं दिख रही है। दिख रही है? नहीं दिख रही। जैसे हम लोग वर्णमाला में, स्वर में, व्यंजन में जैसे अक्षर दिए गए थे अ आ इ ई उ, और व्यंजन में क ख ग घ ओ आदि, इसी तरह ही यहाँ एक एक अक्षर हमें पढ़ना है। एक एक अक्षर पढ़ के हमें पूरा शब्द पढ़ना है। पूरा शब्द पढ़ के हमें पूरा सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य पढ़ना है। ऐसे ही सभी बच्चे को हमें पढ़ने का आ जाएगा। पर आप लोग रोज़ की रोज़ आधा घंटा तो ये पढ़ने के लिए आप लोगों को बैठना ही है। आप लोग खुद ही ट्राई करो, एक एक वर्ण पढ़ो, बाद में पूरा शब्द पढ़ो, बाद में पूरी लाइन यानी कि पूरा सेंटेंस पढ़ो। सभी बच्चे को खुद ही ट्राई करना है और ये पढ़ना है। तो यहाँ पेज नंबर 11 पर सबसे पहले ऊपर दिया गया है शब्दार्थ। क्या दिया गया है? शब्दार्थ। यहाँ जो हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें कोई कोई हार्ड वर्ड है, तो वो हार्ड वर्ड है उनका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में आया कि जर जर बह, जर जर बह। जर जर मतलब क्या है? साउंड ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब जो ऊपर से पानी गिर रहा है उसकी आवाज़, साउंड ऑफ वाटरफॉल। तट मतलब बैंक, बैंक मतलब किनारा, मैंने बोला ना नदी का किनारा, वो तट। उपवन मतलब गार्डन, मैं बोली ना कि बगीचा, गार्डन, बाग, कुछ भी बोल सकते हैं। बह मतलब फ्लो, ऊपर से फ्लो हो रहा है कि गिर रहा है उसको बोल रहे हैं कि बह। उछल तो जंप, कूदना, मैं बोली ना कूद कूद के चल रहा है अजय, ऐसे उछल मतलब जंप, जंपिंग करके चल रहा है। बतख, बतख मतलब डक, डक, हम लोग इंग्लिश में बतख को क्या बोलते हैं? डक। ऐसे ही यहाँ एक्सरसाइज फर्स्ट दी गई है, पढ़िए और समझिए। क्या लिखा है? रीड एंड अंडरस्टैंड। ओनली हमें सिर्फ ये एक एक अक्षर पढ़ के पूरा शब्द बनाकर यहाँ लिखना है। यहाँ तो लिखा हुआ है ही, ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। पहले एक एक अक्षर पढ़ो, बाद में पूरा शब्द साथ में पढ़ो। जर तो जर, बह बह, नहर नहर, शहर शहर, उपवन उपवन, झटपट झटपट तो झटपट। तट तट, तक तक, ठहर ठहर, अजय अजय, जगमग जगमग, नटखट नटखट। ऐसे सभी वर्ड हमें पहले एक एक अक्षर पढ़ना है, बाद में पूरा शब्द पढ़ना है।
सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में, अपनी रफ बुक में ही लिखेंगे। जो नोटबुक बना ली है तो नोटबुक में ही चैप्टर 1 करके हेडिंग डालो सरगम। फिर बाद में हमें होमवर्क में ये लिखना है कि पूरा चैप्टर 1 अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और यहाँ शब्दार्थ भी लिखना है। उसके नीचे बराबर ये चैप्टर 1 लिख लो, उसके नीचे शब्दार्थ लिखना है। 1 शब्दार्थ 3 टाइम लिखना है कि जर जर मतलब साउंड ऑफ वाटरफॉल। सेकेंड टाइम जर जर साउंड ऑफ वाटरफॉल, जर जर साउंड ऑफ वाटरफॉल। ऐसे 1 शब्दार्थ 3 टाइम ऐसे हमारी नोटबुक में हमें लिखना है। चलो इतना ही हम लोग आज रखते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।